स्वागत है। हम अब चर्चा करेंगे वादे कितने पूरे कितने अधूरे में खैरागढ़ विधानसभा को लेकर। खैरागढ़ विधानसभा के विषय में अगर आपको बताना चाहूं तो खैरागढ़ विधानसभा में पहली बार बीजेपी ने 2007 में उपचुनाव कोमल जंघेल को टिकट दिया था और कोमल जंघेल ने 2007 में चुनाव जीता था, वो भी उपचुनाव। लगभग 47 साल तक कांग्रेस का राज और राज परिवार का राज चला। रश्मि सिंह, जो रानी रश्मि देवी सिंह जी जो थी, वो लगभग 1960 से लेकर 1993 तक वहां पर इस सीट से लगातार खैरागढ़ जो विधानसभा वहां से जीतते आई है। चूंकि राज परिवार का शासन रहा है, इसलिए उस जीत को विराम भाजपा ने लगभग 47 साल बाद दिया। चूंकि फिर से अभी पिछले साल उपचुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस की यशोदा वर्मा ने जीत दर्ज की थी। थोड़ा सा मैं जीत की और भी चीजों को बताना चाहूं। 2003 के उपचुनाव में कांग्रेस के देवव्रत सिंह ने बाजी मारी थी। 2007 के उपचुनाव में बीजेपी के कोमल जंघेल ने जीता था, जो लगातार कांग्रेस जीतते आ रही थी, उस पर विराम लगा दिया था। 2008 की बात करें, फिर से कोमल जंघेल ने जीत दर्ज की। 2013 में कांग्रेस से गिरवर जंघेल ने जीत दर्ज की। 2018 में जनता जोगी कांग्रेस में शामिल हुए राज परिवार के देवव्रत सिंह ने फिर से जीत दर्ज की थी। जनता जोगी कांग्रेस के एक सीट जो है वहां पे उनके खाते में 2018 में दिया था। और 2022 की बात करें, जो उपचुनाव हुआ था उनके देहांत होने के बाद, तो कांग्रेस की यशोदा वर्मा को टिकट दिया गया था, वहां पे उपचुनाव में जीत गई। और सबसे अहम मुद्दा था खैरागढ़ जिला का। वहां के लोगों ने इस मुद्दे को, इस विकास को हाथों हाथ लिया। जिले की मांग काफी पुरानी थी, जिसके वजह से एक बड़ी जीत दर्ज कांग्रेस ने की थी। खैरागढ़ की अगर बात करें मुद्दों की, तो जनहित के मुद्दे बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं होते। किसानी क्षेत्र है और यहां पर आजाद भारत के बाद चेहरे पर ही चुनाव हुआ है। राज परिवार से ही लगातार टिकट जो है वो मिलता रहा है और वहां से ही लगातार जीत दर्ज करते गए हैं। अभी अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो पिछड़ा क्षेत्र रहा है और बड़े पार्टियां जनहित की मुद्दों में राजनीति करने पर परहेज करते हैं, क्योंकि लोग वहां पर सिर्फ चेहरे देखकर ही वोट करते हैं। और 12 साल से लगातार अगर बात करें तो 6 किलोमीटर की बाईपास की जो रोड है वो अब तक से नहीं बन पाई है। और टिकरा पारा भी एक वहां पे खैरागढ़ जो पालिका नगर के अंतर्गत आता है, उस जो दोनों के बीच एक बड़ी जो नाले हैं उसको बनाना था। उस पे एक पुल बनाने की जो कवायद है वो काफी पुरानी है, जहां से कांग्रेस और भाजपा ने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन वो नहीं बन पाए, फेल साबित हुआ। और चिकित्सा शिक्षा सुविधा थोड़ी सी बेहतर नहीं है, इसे बेहतर बनाने की कवायद जो है बिल्कुल की जा रही है। तो निश्चित रूप से खैरागढ़ विधानसभा एक हॉट सीट है राज परिवार की वजह से। मोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहन जी, कैसे देखते हैं खैरागढ़ विधानसभा को? जी देखिए, खैरागढ़ एक तरीके से राज परिवार के चुंगल में रहा एक विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन पिछले कुछ सालों से समीकरण लगातार बदले हैं। अब राज्य जो वंश है उसका दबदबा भी खत्म हो गया जब से देवव्रत सिंह का निधन हुआ। उनके परिवार में 2 पत्नियां होने की वजह से राज परिवार का जो झगड़ा है वो परिवार बाहर आ चुका है। इसके बाद से स्थितियां ये थी कि एक तरीके से ये क्षेत्र खुल सा गया है। अब ये जो चुनाव है वो महत्वपूर्ण हो गया है जातिवाद पर केंद्रित होकर। ये पूरा जो इलाका है अब तक लोधी बहुल्य है, जंघेल वहाँ पर समाज के लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन राज परिवार से उम्मीदवार जब उतरता था तो ये सारे जंघेल अपनी जातियों को छोड़कर राज परिवार को वोट देते थे। एक बार प्रयोग हुआ भी, देवव्रत सिंह को हार का भी सामना करना पड़ा। गिरवर जंघेल जो है वो चुनाव लड़े कांग्रेस से, जब ड्रॉप हुए देवव्रत सिंह तो उसके बाद से परंपरा चल निकली है कि जाति के आधार पर टिकट वहां दिया जाए। और इसीलिए उपचुनाव में भी यशोदा वर्मा है, लेकिन वो जंघेल और लोधी समाज से आती हैं, इसलिए वो जो लोधी बहुलता को देखते हुए उनका टिकट बरकरार रखा गया। लेकिन बीजेपी ने जब अपना उम्मीदवार उतारा तो यहाँ पर प्रयोग करते हुए कोमल जंघेल की जगह विक्रांत